इस जीप में नॉर्थ कोरिया मिलिट्री का वो सोल्जर है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इस बारे में आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है? जी तो प्यारे साथियों, मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं इन्फो थ्योरी। प्यारे साथियों, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरिया मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं है और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर कोई फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साई की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मरतबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसा हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि आटो वरम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में उनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। उस इल्जाम के लिए उनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गई और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे जो उनके ब्रेन पे लगी थी। नॉर्थ कोरिया में उनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को मालूम भी नहीं। प्यारे दोस्तों, इस सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़ा जेल है जहां लोग आज़ाद रहकर भी गुलामों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इलीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं कि साउथ कोरिया एक बहुत ही बड़ी डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा बचने में कामयाब हो सके, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने उस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेस किया और उस पर फायर खोल दिए और वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर के तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद उसके बाद साउथ कोरियन सोल्जर आए और उसको घसीटकर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि इस बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया ने करीब 7,50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर के करीब बार्बेड वायरस फेंसेस और लैंड माइनर भी लगाई गई हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है।
नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चीन और थोड़ा सा हिस्सा रूस को भी मिलता है। ये तरीका कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का खदशा नहीं है। इसी वजह से इन बॉर्डर्स पे इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में भी कम है। पर ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चीन के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर ट्यूमन और यालू रिवर के साथ चलता रहता है। यानी अगर कोई डिफेक्टर चीन बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। इसके लिए डिफेक्टर और स्मगलर्स सर्दियों का वेट करते हैं, जब दोनों रिवर्स फ्रीज हो जाती थी और वो सिंपली उसके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस करते थे। इसी तरह यह तरीका सख्त गर्मियों में भी काम कर जाता था, जब दरिया का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। चाइना या रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी टलता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चीन और रूस के साथ मिलिट्री अलायंस थी, जिसका मतलब है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन को अपनी जमीन से पकड़ा तो वो उसको सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते थे, और फिर जो नॉर्थ कोरिया उनके साथ हशर करता था उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लिहाजा चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको अब यहाँ से भी भागकर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस हैं, पर ये दोनों कंट्रीज भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी टेरिटरी से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देती थी। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिनका डायरेक्ट बॉर्डर चीन के साथ लगता है। ये एक तरह से डिफेक्टर के लिए भी सेफ कंट्रीज मानी जाती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को भी अपना ही सिटीजन मानता है, इसलिए ये तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को भी वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती थी। तो डिफेक्टर्स का प्लान ये होता था कि वो पहले चाइना और रशिया में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करें और फिर वहां पहुंचकर अपने आप को वॉलंटरली अथॉरिटी के सामने सरेंडर कर दें, और वहां से उनको जहाज में बिठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाते थे। 1990 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियंस भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलंबिक्स के बाद नॉर्थ कोरिया की ये सपोर्ट खत्म हो गई है और अमेरिका ने भी उस पर काफी सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। एस्टिमेट्स के मुताबिक उस दौरान यहाँ 35 लाख लोग बेसिक जरूरियात न मिलने की वजह से मर गए। तभी काफी लोगों ने 1991 के बाद ही यहाँ से भागने का इरादा किया। हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि कैद साल खत्म हो जाने के बाद भी डिफेक्टर्स का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर नोटिस किए गए, जिनकी तादाद 3000 तक पहुंच चुकी थी। 2010 और 2011 में भी डिफेक्टर्स की तादाद ज्यादा ही रही, लेकिन फिर 2012 के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद अचानक से 50% कम हो गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद से नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलिंग और देश से भागने वालों के खिलाफ गहरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पे सिग्नल जिमर्स इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पे फैंस लगा दी गई और मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। उसके अलावा किम जोंग उन ने रूस और चाइना के साथ भी मामला तय किए कि वो भी अपने साइड पे ज्यादा सख्ती बनाकर रखें। उसके नतीजे में चाइना ने भी पूरे बॉर्डर पे सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया। इन्हीं चेंजेस की वजह से नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर्स को अब चाइना में जाना काफी मुश्किल हो गया था और अब जो ब्रोकर्स उन डिफेक्टर्स की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के बदले में पैसे लिया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट काफी हद तक बढ़ा दिए थे। 2007 में भी जो चाइनीज ब्रोकर ये काम $2000 में किया करते थे, सख्ती होने के बाद 2017 में उन्होंने एक डिफेक्टर से $15,000 लेना शुरू कर दिए। ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस जिनकी सालाना इनकम ही $2000 के इक्विवेलेंट थी, उनके लिए अब इतनी ज्यादा रकम इकट्ठा करना नामुमकिन हो चुका था। यही वजह है कि 2012 के बाद से यानी किम जोंग उन की पावर में आने के बाद से हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती गई और 2019 में भी सिर्फ 1000 डिफेक्टर ही यहाँ से भागने में कामयाब हो सके थे। लेकिन फिर 2020 में भी कुछ ऐसा हुआ जिससे अब नॉर्थ कोरिया से भागना करीब इम्पॉसिबल हो गया है। 2019 की एंड में जब चीन में पहला कोविड-19 का केस बना था, उसके 2 महीनों के बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का एक भी केस कभी नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम से जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ की 42% पॉपुलेशन को आज भी सही से खाना नहीं मिल पाता, यानी उनकी बॉडी में कोविड-19 वायरस बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसके साथ साथ अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दी गई कि अगर वो चीन बॉर्डर पे किसी को भी जाते या आते देखें तो उसी वक्त उसको गोली मार दे। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब न होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़ी जेल के मानद बन चुका है, जहाँ लोग न कोई रिलीजन फॉलो करते हैं और न कोई बाहर की दुनिया से किसी भी तरह कांटेक्ट में रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में ही इस्तेमाल की जाती है और उस पर भी सिर्फ वो वेबसाइट खुलती हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ही बनाई है। उनके पास फोन तो हैं, लेकिन वो फोन लोकली असेंबल्ड हैं, जिनमें एक ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की गई है जो लोगों की फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन का फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड्स को भेजा जाता है, जो सबके सामने लोगों को गोलियां मार कर हलाक कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। जी तो प्यारे साथियों, ये थी आज का हमारी वीडियो। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।